पांच साल के प्रेम संबंध में पति बना रोड़ा तो पत्नी ने प्रेमी संग रच दी हत्या की साजिश। जी हां, भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत खरीक थाना क्षेत्र में पति की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार करीब 5 साल से चल रहे कथित प्रेम संबंध में पति के विरोध को लेकर उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। आरोप है कि पहले उमेश शर्मा का अपहरण किया गया और फिर स्कॉर्पियो से ले जाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। इसके बाद शव को किसी नदी किनारे फेंक दिया गया। पुलिस ने मामले में मृतक की पत्नी अनीता देवी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस के अनुसार कथित मुख्य साजिशकर्ता और अनीता का प्रेमी पंकज शर्मा अभी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। पुलिस के मुताबिक उमेश शर्मा के लापता होने की सूचना 6 अगस्त को मिली थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। शुरुआती जांच में मामला सामान्य गुमशुदगी से अलग नजर आया। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल से जुड़े इनपुट और अन्य वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया। जांच के दौरान पुलिस की शक की सुई मृतक की पत्नी अनीता देवी की ओर गई। पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मामले की कड़ियां जोड़नी शुरू की। इसके बाद कथित अपहरण और हत्या की साजिश से जुड़े कई तथ्य सामने आए। पुलिस के अनुसार अनीता देवी का पंकज शर्मा के साथ करीब 5 वर्षों से प्रेम संबंध था। बताया गया कि उमेश शर्मा अपनी पत्नी की इन कथित रिश्तों का विरोध करता था। पुलिस का दावा है कि इसी विरोध के चलते उमेश को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। जांच में यह भी सामने आया कि कथित मुख्य आरोपी पंकज शर्मा की हत्या की योजना को अंजाम देने के लिए हैदराबाद से बिहार पहुंचा था। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि साजिश कब और कैसे तैयार की गई तथा इनमें अन्य आरोपियों की क्या भूमिका थी। नवगछिया एसपी वैभव शर्मा के अनुसार 5 अगस्त को पंकज शर्मा हैदराबाद से फ्लाइट के जरिए पूर्णिया एयरपोर्ट पहुंचा। वहां से वह मोहम्मद सोहेल और मोहम्मद इरफान के साथ स्कॉर्पियो से नवगछिया पहुंचा। पुलिस के मुताबिक इसके बाद उमेश शर्मा को काम के बहाने स्कॉर्पियो में बैठाया गया। आरोप है कि उसे कुरलेसा की ओर ले जाया गया और वहां पर रास्ते में ही उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई और पुलिस के अनुसार उसे बरारी के पास कारी कोसी नदी में फेंक दिया गया। उमेश शर्मा की तलाश के दौरान पुलिस ने नदी और आसपास के इलाकों की छानबीन शुरू की। काफी प्रयास के बाद उसका शव कटिहार जिले के मनिहारी थाना क्षेत्र स्थित कोसी नदी के मलकाइन घाट से बरामद किया गया। शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच को और तेज कर दिया। घटनाक्रम से जुड़े लोगों से पूछताछ की गई और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की गई। पुलिस अब हत्या में इस्तेमाल किए गए संसाधनों और आरोपियों की गतिविधियों से जुड़े अन्य साक्ष्य भी जुटा रही है। इस मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी अनीता देवी, मोहम्मद सोहेल, पिता मोहम्मद मुश्ताक और मोहम्मद इरफान, पिता मोहम्मद अजीज को गिरफ्तार किया है। वहीं उनके पुलिस के अनुसार पंकज शर्मा अभी फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि हत्या की साजिश में और कितने लोग शामिल थे और पूरी योजना को किस तरह अंजाम दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच में तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों की अहम भूमिका रही। गुमशुदगी की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटनाक्रम से जुड़े लोगों की गतिविधियों की जांच की। इस दौरान सामने आए तथ्यों ने मामले को हत्या और साजिश की दिशा में आगे बढ़ाया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के आधार पर हत्या की पूरी साजिश, कथित मुख्य आरोपी की भूमिका और अन्य संभावित सहयोगियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पति पत्नी के रिश्ते और कथित प्रेम संबंध से जुड़ा यह मामला इस इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही हत्या की साजिश से जुड़े सभी पहलुओं की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी। फरार आरोपी पंकज शर्मा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को मामले से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है। खरीक निवासी कमलेश्वरी मिस्त्री नामक व्यक्ति के द्वारा एक FIR दर्ज कराया गया कि उनके पुत्र उमेश शर्मा, जो अपनी पत्नी के साथ नवगछिया थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर के पास दिखाने गए थे, वो दिखाने के उपरांत वापस नहीं लौटे। घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत हम लोगों ने अनुसंधान स्टार्ट करवाया। इसका अनुसंधान के क्रम में और तकनीकी साक्ष्य वगैरह इकट्ठा करके हम लोगों को ये पता चला कि 5 तारीख को उमेश शर्मा अपनी पत्नी अनीता देवी और अपने छोटे बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास दिखाने गया था। लगभग 12 बजे नवगछिया थाना क्षेत्र में डॉक्टर को दिखाया। उसके बाद वो लोग नवगछिया स्टेशन पर कुछ समय रहे। इनकी पत्नी अनीता देवी का एक अन्य व्यक्ति पंकज शर्मा, जो कि खगड़िया के रहने वाले थे, उनके साथ लगभग 5 वर्ष से प्रेम संबंध था
और पंकज शर्मा के इस प्रेम संबंध के कारण इनके पति से इनकी लगातार लड़ाई होती थी और उनका पति रेजिस्ट करता था। तो अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए इन्होंने पंकज शर्मा के साथ एक साजिश रची और 5 तारीख को फ़्लाइट से हैदराबाद से पंकज पूर्णिया आया। पूर्णिया से वो लोग अपने साथी मोहम्मद सोहेल और मोहम्मद इरफान इन लोगों के साथ नौगछिया स्टेशन पे आए। लगभग 6 बजे शाम को पंकज पहले से उमेश शर्मा को जानता था और किसी बात के बहाने वो उमेश शर्मा को कुर्सेला थाना क्षेत्र की तरफ ले गया और अपनी गाड़ी में ही, अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में ही उसका गला घोंट के उसकी हत्या कर दी। और हत्या के उपरांत उसका शव को उन्होंने कारीकोसी नदी में मलकाइन पुल के पास डंप कर दिया था। अनुसंधान के क्रम में हम लोगों ने जो संलिप्त इनकी पत्नी थी अनीता देवी और जो साथी थे मोहम्मद सोहेल, पिता मोहम्मद मुश्ताक, ये रहने वाले घोरगढ़ सुल्तानगंज के हैं भागलपुर, और मोहम्मद इरफान, पिता मोहम्मद अजीज़, ये साहिबगंज विश्वनाथ विश्वविद्यालय भागलपुर के रहने वाले हैं। इन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और इनकी निशानदेही पे कारीकोसी के पुल जहाँ से इन्होंने बॉडी डंप किया था वो आइडेंटिफाई किया गया और आज बॉडी को रिकवर भी कर लिया गया है। इस पूरी घटना में कुल 3 लोग इन्वॉल्व थे और इनकी पत्नी साजिश का पार्ट थी। तो इनमें से 3 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया और पंकज शर्मा की गिरफ्तारी करने की जा रही है। किडनैप कहाँ से हुआ था सर ये? पंकज शर्मा उमेश शर्मा को नौगछिया स्टेशन से ही बिठा कर ले गया था और वहीं से कुर्सेला थाना क्षेत्र की तरफ ये लोग मूव किए। दोनों एक दूसरे को पहले जानते थे, थोड़ा दूर के रिश्तेदार हैं दोनों। तो किसी बात को लेकर उसको कन्विंस करके वो गाड़ी में बिठाया था। स्टेशन पे कोई कौतूहल क्रिएशन नहीं हुआ था और उसकी पत्नी अपने बच्चे को ये बोल के कि पिताजी वापस आ जाएंगे करके घर वापस ले गई थी। कितने दिनों से संबंध था? हाँ, जैसा बताया गया लगभग 5 वर्ष से संबंध था इन लोगों का और इसी कारण से लोगों ने संशय किया। किस तरह का प्रलोभन देकर के इसको फंसाया पंकज शर्मा अनीता के साथ? प्रलोभन को लेकर अभी पूरी क्लैरिटी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन क्रम में क्लियर हो पाएगा। चूँकि इन लोगों के कॉमन रिश्तेदार कटिहार थाना क्षेत्र में रहते हैं तो किसी बात को लेकर कि फलना रिश्तेदार के पास चलेंगे और मैटर को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, इसी बात को लेकर वो उसको स्कॉर्पियो में उसको कन्विंस करके गाड़ी में बैठाया था। और उस समय कोई धक्का मुक्की नहीं हुई थी पर बाद में रास्ते में ही इन लोगों ने गाड़ी में उसके ये जो बाहर से आए फ्लाइट से पूर्णिया, तो पर्पस सिर्फ यही था उसका मर्डर करना? हाँ, ये साजिशन इसी उद्देश्य से यहाँ आया था क्योंकि फ़्लाइट से उतर के सीधे पूर्णिया से नौगछिया स्टेशन आया और सीधे उसने उसको ले जाकर हत्या की। क्या कह के बुलाया गया था हैदराबाद से इसको? क्या कहकर इसको बुलाया गया था? उमेश शर्मा तो अपनी पत्नी को अनीता देवी दिखाने के लिए डॉक्टर के पास आया था और जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि अभियुक्त पंकज ने ये बोल के कि अपने किसी रिश्तेदार के पास, जो कॉमन रिश्तेदार है कटिहार का रहने वाला, उसके पास ले जाने के बहाने उसको गाड़ी में बिठाया और फिर गाड़ी के अंदर ही उसकी हत्या कर दी। ये जो अनीता देवी का बेटा है उसके सामने में घटना घटित हुई है। अनीता देवी के बेटे के सामने वो 3 लोग स्टेशन पे आए थे और जो उनके पति हैं उमेश शर्मा, उनको साथ में लेकर गाड़ी में लेकर गए थे। इतनी ही घटना उनके बेटे के सामने हुई थी। मोहम्मद साहिल और मोहम्मद सोहेल जो है, मोहम्मद सोहेल और मोहम्मद इरफान, इनका रिलेशन कैसे संपर्क हुआ इन दोनों से? ये लोग पंकज शर्मा के साथ हैदराबाद में ही काम करते हैं और सेम ऑक्यूपेशन होने के कारण लोगों की मुलाकात हैदराबाद में होती रहती है और पहले भी इन लोगों के बारे में और इस साजिश के बारे में इन लोगों का डिस्कशन हैदराबाद में हुआ था। इसी क्रम में ये गाड़ी लेके सीधा पूर्णिया एयरपोर्ट गए, इसको पिक किया और सीधा नौगछिया स्टेशन आए। क्या और भी लोग हैं सर इसके अलावा भी इसमें और कोई शामिल है? नहीं, डायरेक्टली केवल इन्हीं 4 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इस केस में और साजिश के तहत अगर और कोई भी इन्वॉल्व होगा तो इन्वेस्टिगेशन करने से काम आएगा। पैसा का भी पैसा देने का नहीं, मामले में पैसे को लेकर कोई क्लियर बात नहीं आया है बट अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो इन्वेस्टिगेशन क्रम में आपराधिक गतिविधि भी सुल्तानगंज से गिरफ्तार पंकज सोहेल और तीनों नहीं, अभी इन लोगों को कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है तो ये बेसिकली प्रेम संबंध में किया हुआ एक्ट है। आपके समय में 3 उद्भेदन हुआ प्रेम संबंध। खरीक निवासी कमलेश्वरी मिस्त्री नामक व्यक्ति के द्वारा एक FIR दर्ज कराया गया कि उनके पुत्र उमेश शर्मा जो अपनी पत्नी के साथ नौगछिया थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर के पास दिखाने गए थे, वो दिखाने के उपरांत वापस नहीं लौटे। घटना
की गंभीरता को देखते हुए तुरंत हम लोगों ने अनुसंधान स्टार्ट करवाया इसका। अनुसंधान के क्रम में और तकनीकी साक्ष्य वगैरह इकट्ठा करके हम लोगों को ये पता चला कि 5 तारीख को उमेश शर्मा अपनी पत्नी अनीता देवी और अपने छोटे बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास दिखाने गया था। लगभग 12 बजे नवगछिया थाना क्षेत्र में डॉक्टर को दिखाया। उसके बाद वो लोग नवगछिया स्टेशन पर कुछ समय रहे। इनकी पत्नी अनीता देवी का एक अन्य व्यक्ति पंकज शर्मा, जो कि खगड़िया के रहने वाले थे, उनके साथ लगभग 5 वर्ष से प्रेम संबंध था। और पंकज शर्मा के इस प्रेम संबंध के कारण इनके पति से इनकी लगातार लड़ाई होती थी और उनका पति रेजिस्ट करता था। तो अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए इन्होंने पंकज शर्मा के साथ एक साजिश रची और 5 तारीख को फ़्लाइट से हैदराबाद से पंकज पूर्णिया आया। पूर्णिया से वो लोग अपने साथी मोहम्मद सोहेल और मोहम्मद इरफान, इन लोगों के साथ नवगछिया स्टेशन पे आए। लगभग 6 बजे शाम को पंकज पहले से उमेश शर्मा को जानता था और किसी बात के बहाने वो उमेश शर्मा को कुर्सेला थाना क्षेत्र की तरफ ले गया और अपनी गाड़ी में ही, अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में ही उसका गला घोंट के उसकी हत्या कर दी। और हत्या के उपरांत उसका शव को उन्होंने कारीकोसी नदी में मलकाइन पुल के पास डंप कर दिया था। अनुसंधान के क्रम में हम लोगों ने जो संलिप्त इनकी पत्नी थी अनीता देवी और जो साथी थे मोहम्मद सोहेल, पिता मोहम्मद मुश्ताक, ये रहने वाले घोरघट सुल्तानगंज के हैं भागलपुर, और मोहम्मद इरफान, पिता मोहम्मद अजीज़, ये साहिबगंज विश्वनाथ विश्वविद्यालय भागलपुर के रहने वाले हैं। इन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और इनकी निशानदेही पे कारीकोसी के पुल जहाँ से इन्होंने बॉडी डंप किया था वो आइडेंटिफाई किया गया और आज बॉडी को रिकवर भी कर लिया गया है। इस पूरी घटना में कुल 3 लोग इन्वॉल्व थे और इनकी पत्नी साजिश का पार्ट थी। तो इनमें से 3 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया और पंकज शर्मा की गिरफ्तारी कार्रवाई की जा रही है। किडनैप कहाँ से हुआ था सर ये? पंकज शर्मा उमेश शर्मा को नवगछिया स्टेशन से ही बिठा कर ले गया था और वहीं से कुर्सेला थाना क्षेत्र की तरफ ये लोग मूव किए। दोनों एक दूसरे को पहले जानते थे, थोड़ा दूर के रिश्तेदार हैं दोनों। तो किसी बात को लेकर उसको कन्विंस करके वो गाड़ी में बिठाया था। स्टेशन पे कोई कौतूहल क्रिएशन नहीं हुआ था और उसकी पत्नी अपने बच्चे को ये बोल के कि पिताजी वापस आ जाएंगे करके घर वापस ले गई थी। कितने दिनों से संबंध था? जैसा बताया गया लगभग 5 वर्ष से संबंध था इन लोगों का और इसी कारण से लोगों ने साजिश की। किस तरह का प्रलोभन देकर के इसको फंसाया पंकज शर्मा अनीता के साथ? प्रलोभन को लेकर अभी पूरी क्लैरिटी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन क्रम में क्लियर हो पाएगा। चूँकि इन लोगों के कॉमन रिश्तेदार कटिहार थाना क्षेत्र में रहते हैं, तो किसी बात को लेकर कि फलना रिश्तेदार के पास चलेंगे और मैटर को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, इसी बात को लेकर वो उसको स्कॉर्पियो में उसको कन्विंस करके गाड़ी में बिठाया था। और उस समय कोई धक्का मुक्की नहीं हुई थी, पर बाद में रास्ते में ही इन लोगों ने गाड़ी में उसके ये जो बाहर से आया फ्लाइट से पूर्णिया, तो पर्पस सिर्फ यही था उसका मर्डर करना? हाँ, ये साजिशन इसी उद्देश्य से यहाँ आया था क्योंकि फ़्लाइट से उतर के सीधे पूर्णिया से नवगछिया स्टेशन आया और सीधे उसने उसको ले जाकर हत्या की। क्या कह के बुलाया गया था हैदराबाद से इसको? क्या कहकर इसको बुलाया गया था? उमेश शर्मा तो अपनी पत्नी को अनीता देवी दिखाने के लिए डॉक्टर के पास आया था और जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि अभियुक्त पंकज ने ये बोल के कि अपने किसी रिश्तेदार के पास, जो कॉमन रिश्तेदार है कटिहार का रहने वाला, उसके पास ले जाने के बहाने उसको गाड़ी में बिठाया और फिर गाड़ी के अंदर ही उसकी हत्या कर दी। ये जो अनीता देवी का बेटा है उसके सामने में घटना घटित हुई है। अनीता देवी के बेटे के सामने वो 3 लोग स्टेशन पे आए थे और जो उनके पति हैं उमेश शर्मा, उनको साथ में लेकर गाड़ी में लेकर गए थे। इतनी ही घटना उनके बेटे के सामने हुई थी। मोहम्मद साहिल और मोहम्मद सोहेल जो है, मोहम्मद सोहेल और मोहम्मद इरफान, इनका रिलेशन कैसे संपर्क हुआ इन दोनों से? ये लोग पंकज शर्मा के साथ हैदराबाद में ही काम करते हैं और सेम ऑक्यूपेशन होने के कारण लोगों की मुलाकात हैदराबाद में होती रहती है और पहले भी इन लोगों के बारे में और इस साजिश के बारे में इन लोगों का डिस्कशन हैदराबाद में हुआ था। इसी क्रम में ये गाड़ी लेके सीधा पूर्णिया एयरपोर्ट गए, इसको पिक किया और सीधा नवगछिया स्टेशन आए। और भी लोग हैं सर इसके अलावा भी इसमें और कोई शामिल है? नहीं, डायरेक्टली केवल इन्हीं 4 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इस केस में और साजिश के तहत अगर और कोई भी इन्वॉल्व होगा तो इन्वेस्टिगेशन करने से कराना है। पैसा का भी पैसा देने का नहीं, मारने अभी में पैसे को लेकर कोई क्लियर बात नहीं आया है
बट अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन क्रम में और आपराधिक नए तथ्य आने की गतिविधि भी संभावना है। आपराधिक गतिविधि भी कर रहा सुल्तानगंज से गिरफ्तार है पंकज सुहेल और तीनों नहीं, अभी इन लोगों का कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है, नहीं। तो ये बेसिकली प्रेम संबंध में किया हुआ एक्ट है। आपके समय में 3 उद्भेदन हुआ प्रेम संबंध में। यही एक रिक्वेस्ट है कि आपसी रिलेशन समन्वय के साथ स्थापित रखने हैं। किसी भी तरह का कटता होती है तो आपस में बातचीत करके उसका रिजोल्यूशन करना है। इस तरह की पोजीशन में रिलेशन नहीं पहुँचे, इसी का प्रयास करना है। उसके लिए कम्युनिकेशन जितना बेहतर रहेगा उतना चीज़ों को रिजॉल्व करने में सहूलियत होगी। कोई भी लड़ाई इतनी नहीं बढ़े कि इस तरह की साजिश में चीज़ें कन्वर्ट हो। इस उपलब्धि को लिए किसको देंगे? पूरी नौगछिया थाना की जो टीम है, सभी ने मिलकर अनुसंधान में बहुत तीव्रता दिखाई कि केस मिलते ही हम लोगों ने 6 तारीख को ही गिरफ्तारियां भी कर ली। अनुसंधान में उद्भेदन भी हो गया और जहां पर बॉडी डंप हुई थी वो लोकेशन भी हम लोगों ने ट्रेस कर ली थी। पंकज की गिरफ्तारी कब तक सुनिश्चित हो पाएगी? जल्द से जल्द। स्पीडी ट्रायल इसमें मामले में बिल्कुल, हम लोग इन्वेस्टिगेशन के सारे जितने भी इसमें कॉर्नर्स हो सकते हैं उसको कवर कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर अनुसंधान कर रहे हैं ताकि जल्दी से इस केस को स्पीडी ट्रायल में ले जाएं और सजा सुनिश्चित करा पाएं। 50टा स्टाफ भरे लोग ये लोग से कैसे कांटेक्ट हुआ था? अरे सर बात करे जो कि पंकज अपना पति को मारिए देते। पंकज से आपका बातचीत होता था? वो लेकिन मैं नहीं जो कि पंकज हम मारिए देते मेरा पति। अरे पंकज से बातचीत होता था? हाँ, बात हुई। ये लोग को पहचानते हैं? ना पहचाने छुड़ा सकते। पंकज ने मारा है तो? पंकज से कितना दिन से बात कर रहे थे? 6 महीने से। कैसे दोस्ती हुआ उससे? दीदी के भगना बहन का भगना है, उसी से दोस्ती हुआ था। पंकज आपको कुछ बोला भी था? पंकज के साथ कैसे चल गया आपका पति? हैं? सच बताइए तभी बचिएगा, नहीं तो और फंस जाइएगा। हाँ, वो आपके साथ जो नगोचिया था उसी पंकज इसी में आपको उठाया था? पति को उठा लिया था? क्या चीज से था ये लोग? कौन चीज से उठाया था? आपको बताया होगा ना पंकज आज इसको उठाएंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।